स्टैटिक राउट, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने कुछ डिटेल दी थी आपको, तो अभी आपको उसमें कुछ डाउट है तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये कोई राउटर था, ठीक है। यहाँ एक स्विच लगा हुआ था मेरा, और नीचे क्या था, एक C1 कंप्यूटर था, एक C2 था, ठीक है। ऐसे ही ये वाली साइड कहाँ थी मेरी, एग्जाम्पल के लिए मानी थी कि ये है आपकी गुड़गांव में, ठीक है। ऐसे ही मेरी एक और साइड थी बेंगलोर में, ये इसका C3 है, ये C4 है, ठीक है। ये है बेंगलोर सर्कल में, कर्नाटका में, ठीक है जी। और इन दोनों की मैंने कनेक्टिविटी कर दी, ठीक है। यहाँ कोई नेटवर्क चल रहा है 10.1.1.0/24, इधर नेटवर्क चल रहा है 10.1.2.0/24, ठीक है। एक तरफ 1.2 है, एक तरफ 1.1 है, ये नेटवर्क चल रहा है, ओके। तो देखो, अभी इसको पिंग यहाँ पे इस C1 की जो आईपी है वो कौन सी है, 10.1.1, ठीक है। और ये C2 है, इसकी आईपी कौन सी है, 10.1.2.1, ठीक है जी। इतना क्लियर है। हाँ जी। हाँ जी क्लियर है। तो देखो, अभी इसको पिंग करना है C1 को, C1 को पिंग करना है, एक पैकेट पैकेट बनाएगा एक, ठीक है। उसमें सोर्स रखेगा 10.1.1, भाई जो भेज रहा है, एक डेस्टिनेशन, एक होगी सोर्स आईपी, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी भी ऐड होगी पैकेट में, वो क्या ऐड होगी, 10.1.2.1, ठीक है जी। और बाकी की कुछ फील्ड भी ऐड होंगी, ये ध्यान रखना, वो हम बाद में देखेंगे, वो कौन कौन सी फील्ड जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी तो ऐड होगी होगी, भाई कहाँ जाना है इतना तो पता होना चाहिए ना, कहाँ जाना है, ठीक है। अभी क्या होगा फिर, C1 से जो पैकेट बना है ना, ये कहाँ पहुंचेगा भाई, दूसरे नेटवर्क है ना, 10.1.2.1 है, सेकंड नेटवर्क में जाना है, ठीक है। किस नेटवर्क में जाना है, सेकंड नेटवर्क में जाना है। तो ये क्या करेगा, अपने गेटवे के पास भेज देगा, जो C1 है ये किसके पास भेज देगा, अपने गेटवे के पास भेजेगा तुरंत, ये इसका गेटवे भैया, ठीक है। क्योंकि दूसरे नेटवर्क में जाना तो गेटवे के पास ही जाएगा। अब R1 ने देखा कि 10.2.1, ठीक है, 10.2.1 ये दिखेगा अपनी राउटिंग टेबल में, ये देखेगा राउटिंग टेबल में 10.2.1 ये राउट है या नहीं है, ये कहेगा है तो बता देगा आगे का रास्ता, भाई हैगा तो भैया ऐसे ऐसे जाएगा, या फिर जहाँ से भी कनेक्टिविटी हो ऐसे जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, जहाँ से भी कनेक्टिविटी हो, ठीक है। अभी तो इसी तरफ से कनेक्टेड है राइट साइड से, तो इसी से जाएगा, ठीक है। वो अपनी कहाँ से देखेगा, भी राउटिंग टेबल से देखेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। राउटिंग टेबल में जो भी राउट्स मिलेगा उसको वहीं से लेके जाएगा। अभी इसने देखा 10.2.1 कोई राउट नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसको ड्रॉप कर देगा और यहीं से दिखा देगा कि अनरीचेबल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपसे कोई कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, या फिर आप घर के बाहर खड़े रहते हैं, या फिर कहीं भी ऑफिस में, कि भाई मुझे उसका रास्ता, कि मुझे ये दुकान बता दो, फिर ये मुझे ऑफिस बता दो, नोकिया का ऑफिस बता दो मुझे, तो आप बताते हो कि यार आपको पता है तो बताते हो, नहीं पता तो आप मना कर देते हो। ऐसे ही इस राउटर के पास आएगा ये इन्फॉर्मेशन, ये राउटर, जो ये राउटर है, अगर इसको पता होगा, राउटिंग टेबल में पता होगा, राउटिंग टेबल में इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये क्या कर देगा, ठीक है ऐसे चला जा। अगर नहीं पता होगा तो क्या बोल देगा, भाई मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब नीचे बना है, ठीक है, इस वाले पैकेट के लिए, ठीक है। तो देखो, तो इसमें क्या करना, हमें आईपी राउटिंग करनी होती है, तो इसमें मैं मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक हम राउट इंजेक्ट करा सकते हैं इसके R1 की राउटिंग टेबल में, ठीक है। जैसे आप लोग अपनी मेमोरी में लोगों की इमेज वगैरह टुगेदर करते हो, उनको इकट्ठा करते हो, ठीक है। ऐसे ही हम R1 की राउटिंग टेबल में दिखा देंगे, वो राउट्स इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके दो तीन तरीके थे, एक स्टैटिक था और एक क्या था, डायनेमिक था, ठीक है। तो स्टैटिक से मैंने बताया था कि स्टैटिक से कुछ कमांड बताई थी मैंने, ठीक है। तो उसके थ्रू हमने किया था, मैनुअली हम इंजेक्ट करवा रहे थे राउटर की राउटिंग टेबल में, ठीक है। अभी देखो, तो उसके दो तरीके थे स्टैटिक के, मैंने दो तरीके बताए थे कि स्टैटिक की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो दो तरीकों से होगी। पहली कौन सी, यूजिंग एग्जिट इंटरफेस, ठीक है। दूसरा यूजिंग नेक्स्ट हॉप एड्रेस, ठीक है। ये दो चीजें, अब इन दोनों चीजों को देखो वन बाय वन, कि एग्जिट इंटरफेस से मैं क्या कहना चाहता हूँ और नेक्स्ट हॉप एड्रेस से मैं क्या कहना चाह रहा था। ये राउटर हो गया, ये राउटर हो गया, ठीक है। ये स्विच हो गया, ये C1 है, ये स्विच है, ये C2 है, C1 ने, अब आप R1 पे राउटिंग टेबल
स्टैटिक राउट करवाओगे यूजिंग एग्जिट इंटरफेस, ठीक है। जब क्या कमांड थी भाई, आईपी राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन सा है, डेस्टिनेशन नेटवर्क का सबनेट मास्क आएगा और इसके बाद में कमांड क्या आएगी, एग्जिट इंटरफेस, यही तो बताई थी। तो एग्जिट इंटरफेस आएगा कौन सा भाई, R1 पे, R1 पे एग्जिट इंटरफेस है कौन सा भाई, यही तो है एक, आपको तो पता है ना, मैनुअली डालना पड़ेगा, यही तो है, ठीक है भाई, यहीं से तो निकलेगा ट्रैफिक, राइट, ट्रैफिक कहाँ से निकलेगा, यहीं से तो निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एग्जिट इंटरफेस हो जाएगा, R1 से। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें एग्जिट इंटरफेस, ठीक है सर, ठीक है। अब बात करते हैं यूजिंग नेक्स्ट होप एड्रेस, आपको बता दो फिर नेक्स्ट होप एड्रेस कौन सा होगा, देखो ये R1 था, ये R2 था, यहाँ पे स्विच था, यहाँ पे C1 था, यहाँ पे स्विच था, यहाँ पे C2 था, ठीक है। अब करना है यूजिंग नेक्स्ट होप एड्रेस, ठीक है। इस पे क्या कराओगे, स्टैटिक राउट करवाओगे, कॉन्फ़िगरेशन कराओगे, तो नेक्स्ट होप एड्रेस होगा कौन सा भाई, इसके लिए नेक्स्ट होप एड्रेस का मतलब क्या है, नेक्स्ट राउटर का एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आईपी डली होगी ना, इस वाली साइड पे, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस होगी, यहाँ पे इस वाले इंटरफेस पे, वो आईपी एड्रेस आएगा नेक्स्ट होप एड्रेस में, कमांड क्या हो जाएगी फिर, आईपी राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क, डेस्टिनेशन नेटवर्क का सबनेट मास्क, ठीक है, और ये वाला आईपी एड्रेस, इसको बोलते हैं नेक्स्ट होप एड्रेस, ठीक है, अगले राउटर का वो फिजिकल एड्रेस, ठीक है, जिससे कनेक्टिविटी है। अब R2 का देखो यार, दो दो एड्रेस है, अब ये मत समझ लेना कि मैं इस वाले एड्रेस को भी मान सकता हूँ, ये नहीं आएगा, इसका नेक्स्ट होप यही होगा जो अगला कनेक्टेड पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट जो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट है, ठीक है, ये तो एक छोड़ के एक है ना, ये नेक्स्ट नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे, तो यही आएगा एड्रेस हमेशा, ठीक है। R2 के लिए कौन सा आएगा, ये वाला एड्रेस नेक्स्ट होप में, समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है। इसको स्टैटिक में मत समझना कि स्टैटिक में इसको नेक्स्ट होप कहते हैं, ये देखो, ये देखो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है, यहाँ पे कोई आईपी है 10, और यहाँ पे भी कोई आईपी है, इधर भी कोई आईपी है, ठीक है। अब मुझे बताओ भाई R1 के लिए जो नेक्स्ट एड्रेस कौन सा होगा, बताओ मुझे भाई, बताओ R1 के लिए नेक्स्ट एड्रेस कौन सा दिख रहा है, बताओ, वाईपी बताओ मुझे, R1 R2 होगा, ये R2 R2 पे दो होगा आईपी, R2 पे दो आईपी, 10.1. R2 पे दो आईपी है, आईपी ये बताओ वाला मुझे, होगा One 10.1.2.1. 10.1.2.1 वाला होगा। सभी इसके साथ सहमत है या कोई अपोजिशन में भी है, कोई अपोजिशन में नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है, तो यही होगा 10.1.2.1। अब मुझे बताओ R2 के लिए नेक्स्ट ऑप एड्रेस क्या है, इस वाले डायग्राम से क्या समझते हो, R2 के लिए ये हो जाएगा 11.1.2.1. ठीक है, राइट, पीछे मत जाना कभी भी, आगे ही जाना मुझे, ठीक है, लेकिन ठीक है, अभी तो इस केस में चलो वो आगे देखना, ठीक है, वो कुछ केस बोलते हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। R2 के लिए दोनों मान के चलो, ठीक है, दो है ना, जी जी जी. R2 के लिए एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, ठीक है, तो दोनों मान के चलना, ठीक है, दो एड्रेस है इसके नेक्स्ट ऊपर, भाई आप पीछे भी जा सकते हो आगे भी जा सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है वो आपका नेटवर्क कहाँ पे, वो आगे डिजाइन वगैरह में देखेंगे, वो डिपेंड करता है सिनेरियोज पर, लेकिन इस वाले नेटवर्क डायग्राम से देखोगे इसमें दो है, एक R1 एक R3 है, ठीक है, एक R1 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नेक्स्ट एड्रेस का कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं, हाँ जी, ठीक है, गुड। तो लैब रिपीट करानी है कि स्टैटिक राउट की,
कर दो, लैब भी रिपीट कर दो एक बार। चलो ठीक है कर दूंगा, पहले डिफॉल्ट राउट देख लो। ठीक है, स्टैटिक का एक और एक पार्टी डिफॉल्ट राउट, स्टैटिक का ही पार्टी। ठीक है, इसका मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर मैं लैब कराऊंगा। देखो अभी तक क्या हो रहा था भाई, अभी तक तो आपको पता लग गया, मैंने समझा दिया अभी तो। ये देखो अभी क्या हुआ यहाँ पे, ये कोई राउटर है और ये स्विच है। ठीक है, और यहाँ पे कोई डेस्कटॉप है। ठीक है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, ये C4 है। ठीक है, और ये 4 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, 4 यूजर्स हैं, कितने भी मान सकते हैं। ठीक है, और इसको इंटरनेट रीच करना है। ठीक है, ये कोई आपकी कंपनी है ABC, इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। ठीक है, इसने क्या किया, एक लाइन ले लेगा। ठीक है, ISP से ले लेगा ना। हाँ जी। ठीक है, ISP, और ISP की तो कनेक्टिविटी किसके, गूगल के सर्वर से भी है। ठीक है, याहू से है, यूट्यूब से भी है। ठीक है, और भी कई साइटों से हैं। ठीक है, एजुकेशन की कोई साइट है। ठीक है, और भी फेसबुक है। ठीक है, अभी क्या करना है, इस वाले राउटर को। ठीक है, अब इस वाले राउटर को इनका तो पता नहीं है भाई, गूगल के सर्वर की IP, फेसबुक के सर्वर की IP, याहू के सर्वर की IP, यूट्यूब के सर्वर की IP। अब इसको पिंग करना है किसी गूगल को। ठीक है, गूगल को पिंग करना है। ठीक है, अब पिंग कौन करेगा भाई, कंप्यूटर ही पिंग करेंगे यहाँ से, C1 ही पिंग करेगा। ठीक है, इसको पिंग करना है, जो C1 है इसको गूगल से कोई डाउनलोड करना है डेटा। तो ये इसने क्या किया, तो भाई इसका पिंग तो होना चाहिए ना, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, अब जब ये पैकेट कुछ सर्च करेगा तो पैकेट बनेगा। ठीक है, गूगल इसमें ओपन किया, पैकेट बनेगा। ठीक है, एक अपनी इसकी IP जाएगी, सपोज को 10.1 इसकी IP है, तो एक पैकेट इनकैप्सुलेट होगा, एक पैकेट बनेगा जिसमें 10.1 सोर्स IP है, और डेस्टिनेशन IP क्या है, 8.8.8 है, सपोज करो गूगल की सर्वर की IP है। ठीक है, ये किसके पास जाएगा, गेटवे के पास जाएगा अपने, गेटवे के पास चला गया। अब R1 देखेगा कि मेरी राउटिंग टेबल में है या नहीं है। भाई यही तो बताया मैंने अभी तक। हाँ जी। तो ये अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा ना, राउटिंग टेबल में इसकी में राउटर नहीं है अभी, तो ये क्या बता देगा भाई, अनरीचेबल है। ठीक है, ठीक है, जी जी। बिल्कुल। ठीक है, तो यार आप क्या करोगे, आपने क्या किया, इस पे स्टैटिक आउट डाल दिया गूगल। ठीक है, स्टैटिक आउट डाल दिया। ठीक है, IP राउट जो भी है। ठीक है, डेस्टिनेशन नेटवर्क 8.8.8 है, सर मेटामास्क डाल दिए /32 पे। ठीक है, या फिर ठीक है, और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस डाल दिया, ISP वाले का एड्रेस डाल दिया। सपोज करो यहाँ पे 15.2 IP है। ठीक है, और ISP के साथ तो कनेक्टिविटी है ही है, ISP की तरफ पहुंच गया तो ISP तो जानता है इसको, गूगल को। ठीक है, हमारा पैकेट ISP पे पहुंच गया, पर ISP पे हमने रिवर्स पाथ भी दे दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ से रिवर्स पाथ है इसके पास। रिवर्स पाथ का मतलब मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, कहीं अगर रिप्लाई करेगा ISP के, देखो अभी क्या होगा, मैंने क्या किया, R1 की राउटिंग टेबल में राउट डाल दिया, स्टैटिक राउट। ठीक है, ISP के पास पहुंच जाएगा पैकेट। अब तो R1 को पता लगे कि ISP के पास जाना है, ISP के पास पहुंच गया। ISP ने किसको दे दिया, गूगल को दे दिया। अब गूगल रिप्लाई भी तो करेगा यहाँ पे। सोर्स क्या हो जाएगा आपकी बार, हाँ जी। 8.8.8। डेस्टिनेशन क्या हो जाएगी, एक डेस्टिनेशन IP आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जो लास्ट टाइम सोर्स बनी थी 10.1। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही तो होगा। हाँ जी। हाँ ठीक है, और ये जाएगा किसके पास, ISP के पास जाएगा, गूगल के सर्वर से। या गूगल ISP में की राउटिंग टेबल चेक होगी भाई, ये 10.1 जिसको रिप्लाई करना है इसकी राउटिंग टेबल में है नहीं है, सपोज है अभी, हमने डाल दिया। ठीक है, और ये किसके पहुंच जाएगा, R1 के पास। R1 किसको दे देगा रिप्लाई, C1 को, जो कंपेटेबल है, तो ऐसे जी। हाँ गूगल का रीचेबल हो जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या, चलो ये तो ठीक है, आपने गूगल। अब क्या करना है, अब जो C1 है इसको पिंग करना है क्या, अब इसको फेसबुक भी चलानी है, इसको फेसबुक भी चलानी है।
ये दोबारा एक पैकेट बनाएगा, दोबारा पैकेट बनाएगा ना, किसको भेज देगा भाई, किसको भेज देगा, पैकेट बना के किसको भेजेगा, गेटवे को भेजेगा, ये तो अपना R1 राउटर के को पास। भेजेगा। ठीक है, R1 क्या देखेगा, राउटिंग टेबल चेक करेगा, फेसबुक की आईपी अलग होगी भाई, ये भी आईपी नहीं है फेसबुक की, तो ये भी यार स्टैटिक राउट डाल दो फिर। ठीक है, अब रिसीवर ने क्या किया भाई, फीमेल भी चलाएगा। ठीक है, जी भाई मेरी आवाज कट रही है क्या? नहीं नहीं आ रही है, आवाज आ रही है। कौशल अपना नेटवर्क चेक करो यार। ठीक है, तो होगा क्या, R1 से आपको फेसबुक की भी आई यार, ये राउट ऐड करना पड़ेगा, ऐसे आपको याहू का भी ऐड करना पड़ेगा, यूट्यूब का भी, जितनी भी साइट है ना आपकी यार सबके लिए ये तो राउटर ऐड करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम है ना ये तो। ऐसे जी जी लाखों लाखों वेबसाइट आप लाखों राउट से ऐड करोगे क्या, फिर तो एक बंदा ऐड करना पड़ता रह जाएगा, एक बंदा ही लगाना पड़ेगा इसमें डेली बेस पे, पूरी मैन पावर इसी पे लग जाएगी फिर तो, लगेगी नहीं लगेगी, राउट ऐड करने में लगी रहेगी फिर तो। हाँ जी। ठीक तो है, जॉब्स तो मिलेंगी लोगों को। लेकिन ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं है ना। कोई जॉब लो, अच्छी अच्छी डोमेन मिलो, क्या है एक राउट ऐड करना है। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन आया, क्या सॉल्यूशन आया, डिफॉल्ट राउटर। डिफॉल्ट राउट सॉल्यूशन आया, डिफॉल्ट राउट के रूप में। ठीक है, कि यार इस काम को थोड़ा शॉर्ट किया जाए। ठीक है, आपको एक वो बताता हूँ, उससे पहले यहाँ स्टार्ट करने से पहले, आप के घर में आप हो और आपके डैड है, या कोई भी हो सकता है भाई, डैड मम्मी जो भी हो सकता है, मम्मी है पापा है भाई है बहन है, किसी को भी लगा लेना। ठीक है, सपोज करो आपके पापा है घर पे, या अंकल है, कोई भी है। ठीक है, अब अंकल क्या कर रहे हैं भाई, आपको डेली बता रहे हैं। ठीक है भाई, आपको फोटो दिखा रहे हैं। ठीक है, फोटो दिखा रहे हैं, ये कि यार ये इसको मैं ये रमेश है, ये श्याम है, ये मेरे से कैसे रिलेटेड है, आप डेली देख रहे हो। ठीक है, आपका भाई मूड खराब होगा नहीं होगा, क्योंकि क्या यार क्या डेली डेली फोटो दिखाता रहता है। ठीक है, खावा कहीं मूड खराब करता है। अब वो क्या कह रहा है आपसे कि भाई ये आदमी आया ना तो मुझे बता दियो, मेरे पास भेज दियो। ठीक है, अगर ये आदमी मेरे घर पे आए, आप मेन नीचे खड़े हो गेट पे, ठीक है, ये आदमी अगर मेन गेट पे आए तो क्या है, मेरे पास भेज दियो। ठीक है, और वो कैसे कह रहा है, फोटो फोटो दिखा दिखा के कह रहा है। ठीक है, ठीक है वैभव, वैभव जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यार अब आपको एक दिन दिखा दे, 2 दिन दिखा रहे, एक महीना हो गया यार आपको, तो आप ये कहोगे ना यार क्यों बार बार परेशान कर रहा है यार, हैं थोड़ा दूर रहोगे ना फिर। उनके क्या अंकल दिन रात फोटो ही दिखाता रहता है, वो भी अंकल हो गए, राइट। ठीक है, तो आप ये कहोगे फिर एंड में, आप ऐसा भी कह सकते हो कि अंकल एक काम करता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ वो ठीक है, वो तो मैं जानता ही उनको बिठा लूंगा, और जिसको नहीं जानता, मैं जिसको नहीं जानता मैं क्या करूंगा, आपको बता दूंगा, मैं किसी और को नहीं बोलूंगा घर में, मैं आपको ही बताऊंगा, वो घर के अंदर अलाउड करूँ या ना करूँ, राइट वैभव। जी बिल्कुल सही बात है। या फिर ऐसा भी हो सकता है दूसरे केस में, अगर कोई घर पे छोटा बच्चा है, ठीक है, फिर 10-12 साल का बच्चा है, ठीक है, तो उसके फादर है घर पे, तो उसके फादर ये बोल देते हैं कि भाई मैं थोड़ा ऊपर हूँ, अगर नीचे कोई मेन गेट पे है तो गेट मत खोलियो, मुझे बता दियो पहले कि कौन आया है, मैं देखूंगा कि वो, अगर मैं जानता हूँ तो ही गेट खोलियो, अगर मैंने मना कर दिया तो उसको भगा दियो। ठीक है, मार पीट के। ठीक है, ऐसा होता है ना जनरली, मार मार पीटना तो अलाउड नहीं होता, खैर ठीक है, तो उसे गेट मत खोलियो। ठीक है, ऐसा होता है ना, हाँ बिल्कुल होता है। तो यही कॉन्सेप्ट इधर लगाना है आपको, डिफॉल्ट राउट भी यही है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ये कंप्यूटर है, वो राउटर है आपका R1, ये स्विच है। स्विच पता है क्यों लगाता हूँ बीच में, क्योंकि ताकि मैं काफी सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकूँ। ठीक है,
ये राउटर पे पोर्ट नहीं होते इतने सारे जितने स्विच पे होते हैं। आप ये कंप्यूटर राउटर से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप ये कंप्यूटर, ये राउटर की कनेक्टिविटी आप ऐसे भी कर सकते हो ना, ये राउटर है ये कंप्यूटर है, आप ऐसे भी कर सकते हो, अपने लैपटॉप को भी कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे यार पोर्ट थोड़े ना हमारे पास कम होते, तो क्या करते हैं, एक पोर्ट ले लिया स्विच की तरफ और स्विच से ले लो भाई 48-40 कंप्यूटर कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये फायदा होता है स्विच का, इसलिए मैं स्विच लगाता हूँ। बार बार कहीं कंफ्यूजन है कि स्विच क्यों लगा दिया है, सिर्फ मैं ताकि 3 या कम, क्योंकि यहाँ पे राउटर के पोर्ट थोड़े महंगे आते हैं यार, ठीक है। राउटर थोड़ा महंगा होता है ना स्विच से, इसी वजह से स्विच यूज कर लिया करो नीचे कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है। अभी जो C1 है इसने क्या किया, रिक्वेस्ट की, अच्छा यहाँ पे ISP भी है यार, ठीक है। ISP की कनेक्टिविटी तो सबके साथ है, दुनिया भर के सर्वरों के साथ, वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। अब C1 ने क्या किया, इसने गूगल को पिंग किया, ठीक है। अब R1 पे, अब R1 तो जानते नहीं गूगल को, ठीक है। आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, तो अब R1 पे क्या बोलोगे, R1 पे बोलोगे, R1 को ये समझाओगे कॉन्फ़िगरेशन की टर्म में कि भाई जो भी तेरे पास अननोन नेटवर्क आए, मतलब जो भी इसके पास वो नेटवर्क आए जो इसकी राउटिंग टेबल में मौजूद ना हो, जो राउटिंग टेबल में मौजूद नहीं है वही तो अननोन है भाई, राउटिंग टेबल में जो नहीं है वही तो R1 के लिए अननोन है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। बिल्कुल जो जी भी, जी। क्लियर है। बिल्कुल, अगर C2 कुछ भी भेजे, C1 C2 कुछ भी भेजे R1 के पास, और R1 के लिए वो अननोन है, R1 उसको जानता नहीं, तो ये बिना सोचे समझे किसको भेज दे, सीधे ISP को भेज दे, सीधे ISP को भेज दे भाई, कुछ भी नहीं पता सीधे ISP को भेज दे। कुछ अब इसको, अब ऐसा तो अब काम सही हो गया ना, वो कहीं लाखों साइट है वेबसाइट वाली, इसको पता ही नहीं R1 को, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसको भेज देगा, C1 को रीच करने, गूगल ले, फेसबुक ले, जीमेल ले, हॉटमेल ले, जी जो भी है XYZ, ठीक है। R1 को भेजेगा, R1 की अननोन है, तो भाई ये किसको भेज देगा, ISP को भेजेगा सीधे, सीधे, कोई टेंशन नहीं लेनी भाई, सीधा ISP को भेजो। और ISP की कनेक्टिविटी तो सबके साथ है, हॉटमेल ले, जीमेल ले, और ठिकाना फलाना जो भी है। ये क्लियर है? डिफॉल्ट राउट क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, बढ़िया। फिर तो डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगरेशन के भी दो तरीके हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं, वो सेम तरीके हैं, ठीक है। यूजिंग एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट होप एड्रेस, ठीक है। डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगरेशन भी दो तरीके से हो सकती है, बाय यूजिंग एग्जिट इंटरफेस, सेकंड नेक्स्ट होप एड्रेस। हाँ, लेकिन जब आप शो IP राउट करोगे ना, राउटिंग टेबल में देखोगे तो स्टैटिक राउट कैसे दिखता था आपको, S से दिखता था, ठीक है। S स्टार से दिखेगा क्या, डिफॉल्ट राउट, ठीक है। कमांड भी सेम है, कमांड क्या है, IP राउट 0.0.0 0.0 सबनेट मास्क 0.0 और एग्जिट इंटरफेस, या फिर 0.0.0 का क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है ऑल IPv4 एड्रेस, ठीक है। ये एक नेटवर्क हो गया 0.0.0, देन सबनेट मास्क है 0.0.0, और फिर एग्जिट इंटरफेस है नेक्स्ट ऑपरेटर। 0.0 का मतलब क्या है भाई, कोई भी IP एड्रेस, ये सारी, इसमें सारे IP एड्रेस इंक्लूड हो जाते हैं, कोई भी ले ले IPv4 के, ठीक है। अभी मैंने IPv4 ही पढ़ाया आपको, IPv6 नहीं कराया। IPv4 के जितने भी एड्रेस है वो 0.0.0 के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग क्या हो, ठीक है, वैभव है, मैं हूँ, ठीक है, जोगिंदर है, मृदुल है, शिवेंद्र है, कौशल है, ठीक है। ये सब क्या है, ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग के अंदर भाई हम सारे इन्वॉल्व है ना, ठीक है। ऐसे ही IPv4 का एक एड्रेस होता है 0.0.0, उसमें सारे के सारे IPv4 इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। इसका लाइन का क्या मतलब है भाई, IP राउट करना, कोई भी एड्रेस आ जाए 0.0, कोई भी आ जाए, ठीक है, कोई भी अननोन हो जो, ठीक है, उसको कहाँ भेज दे, इसे एग्जिट इंटरफेस से एग्जिट करा दे, ठीक है। या फिर जहां पर भी ये नेक्स्ट ऑप एड्रेस पर आया ना, वहां भेज दे उसको फटाफट। ये बात क्लियर है? लैब करें फिर, इस थ्योरी में कोई हाँ डाउट हो सर। तो बताओ, ठीक है। ये डिफॉल्ट राउट
हम आगे जो हमारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है या फिर आगे हम MPLS पढ़ते हैं तो उसमें भी काम आएगा कुछ ना कुछ उसका, ठीक है, रोल होगा। डिफॉल्ट टॉपिक से पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है, और आपका यूज भी होता है भाई कंपनीज में, ठीक है। तो मैं लैब कर लूँ इसकी फिर? हाँ सर। गुड। एक एक लैपटॉप ले लेता हूँ यार ना। डायग्राम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो मैं इधर कॉन्फ़िगरेशंस कर देता हूँ। इसको तो नो ही बोलोगे। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। इंटरफेस कौन सा भी आपका? गिग 0/1 एक तो, ठीक है, एक कौन सा गिग 0/1 ये वाला 0/1। आईपी एड्रेस भाई इधर मैं कौन सा नेटवर्क दे दूँ? ये R1 हो गया, R2 हो गया, तो मैं 1 2 दे देता हूँ, ठीक है। R1 R2 के बीच है 1.1.1। ये सबनेट मास्क सबको देना पड़ेगा, ठीक है। नो चैट। ऐसे ही भाई इसका होस्ट नेम चेंज करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही इसका एक और इंटरफेस है गिग, ये है 0/0, यहाँ लिखा भी हुआ है गिग 0/0। इसको मैं आईपी दे देता हूँ कौन सी? ये देखो यहाँ मैंने 12 दिया R1 R2 के बीच में, तो मैं इसको भी मुझे दूसरे नेटवर्क की आईपी देनी पड़ेगी। मैं 10 दे देता हूँ इधर, 10.1.1, ठीक है, और नो शट। ऐसे ही R2 पे आ जाओ, इसको भी आईपी दे दो यार, उसने R2 कर दिया और इंटरफेस गिग 0/0। टाइप 12 वाला नेटवर्क यूज किया था उधर मैंने, .2 ले ली, वहाँ .1 दिया था। एक सेगमेंट में एक ही नेटवर्क की आईपी यूज होती है। ऐसे इसका दूसरा इंटरफेस है गिग 0/1, नो सेट कर दिया उसको। और आईपी एड्रेस कौन सी डाल दी उधर? इधर मैं डाल दी 11.1.1, ठीक है, वहाँ 10 थी, यहाँ 11 है, ठीक है। अब मैं एक काम करूँ, इस वाले पीसी को मैं स्टैटिक आईपी दे देता हूँ। डेस्कटॉप पे जाना, आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक 10.1.1.2 सबनेट मास्क /24 है और डिफॉल्ट गेटवे का 10.1.1, ठीक है। ऐसे ही इसको एक आईपी दे दो। डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन करी, 11.1.1.2 दे दिया और सबनेट मास्क /24 है और डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा 11.1.1, ठीक है। अभी क्या करना है, मुझे पिंग करना है किसको, देख लो तुम। किसको 11.1, कोई पिंग नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ से पिंग हो जाए भाई, डिफॉल्ट आउट से पिंग हो जाए, ठीक है। इसके पास की राउटिंग टेबल में देखना 11 वाला नेटवर्क कुछ कुछ है नहीं इसके, ठीक है। ये तभी तो नहीं हो रहा शो आईपी राउट, 11 वाला है ही नहीं, तो ठीक है फिर डाल दो यार।
आईपी राउट 0.0.0 0.0.0 और एग्जिट इंटरफेस कौन सा है यार, R1 का गिग 0/1, ठीक है, ये रहा गिग 0/1 ऊपर। गिग, ठीक है, ये आपने डाल दिया। शो आईपी राउट करना, देखो शो आईपी राउट, देखो एस स्टार से आ गया। इसमें क्या सारे आईपी एड्रेस, कौन सा एग्जिट इंटरफेस होगा, गिग 0/1। और इसमें देखना आपने डिफॉल्ट राउट डाला तो ये गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट सेट हो गया, ठीक है, ये गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट सेट हो गया। मतलब कुछ भी अगर इस राउटिंग टेबल में नहीं मिलेगा तो सीधे कहाँ जाएगा भाई, इस गेटवे की तरफ जाएगा 0.0.0, क्योंकि डिफॉल्ट राउट हमेशा सबसे एंड में चेक होता है, ठीक है। पहले क्या चेक होती है इसमें जो राउट्स होते राउट्स, ठीक है, डिफॉल्ट राउट अगर इनमें नहीं मिलते तो किसके पास भेजता है, फिर एंड में भेजता है डिफॉल्ट राउट के पास, ठीक है, उसका एंड पे नंबर आता है, ध्यान रखना। कुछ भी मैच ना हो तब जाके जाएगा डिफॉल्ट राउट के पास, अगर पहले ही मैच हो गया तो डिफॉल्ट राउट के पास नहीं जाएगा, ठीक है। अभी मैंने, अब फिर इसको वापसी का भी तो रास्ता दिखाना पड़ेगा, देखो अभी भी पिंग नहीं होगा, RTO आ जाएंगे, आ गए, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये कब यहाँ तक तो पहुंच गया कंप्यूटर, अभी इसके ये अब इसे क्या किसी ने भी पैकेट बनाया, किसको रिप्लाई करेगा, 10 को, ये किसके पास भेजेगा, इस राउटर के पास, और इस राउटर के पास रिप्लाई करने के लिए 10 वाला नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन है नहीं कुछ, तो यहाँ भी भैया ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी मैं क्या करूँ, एक डिफॉल्ट राउट दे दूँ, IP राउट 0.0.0 और एग्जिट इंटरफेस किक 0/0, इसकी भी IP राउटिंग टेबल में आ जाएगा, राउट शो IP राउट, कुछ भी ना हो तो 0.0 इसके पास भेज दो, यहाँ से बाहर पैकेट निकाल दो, इस पे भी गेटवे और लास्ट सब सेट हो गया। अब पिंग करना है, मेरे को पिंग आने लग गया, ठीक है, पिंग आने लग गया ना। अब मैं एक काम करूँ, मैं ना एक और स्विच ले रहा हूँ, ऐसा हो सकता है ना कि यार इन द फ्यूचर एक और स्विच ऐड हो जाए यहाँ पे। एक क्या, मैंने 2 स्विच ले लिए, 2, 1 2 और 2 कंप्यूटर ले लिए यहाँ से, कनेक्टिविटी भी कर दी मैंने। इस राउटर पे इतनी पोर्ट है तो एक के साथ ही ले लो अभी, ठीक है, और कनेक्टेड कर दो इस, तो देखना, चलो इसको तो साइड कर दो थोड़ा, ये तो पुराना वाला है मेरा। भाई अब ये वाली कनेक्टिविटी नहीं आ गई आपकी, ठीक है, इधर भी गिग 0/2 है जो है, इस पे भी एक IP एड्रेस आपको देना पड़ेगा, तो मैं दे देता हूँ 13 दे देता हूँ, मतलब 13 का, ठीक है, गिग 0/2 पे IP राउट, सॉरी, इंटरफेस गिग 0/2 13 दे देता हूँ, IP एड्रेस 13.1.1, नेट मास्क दे दिया और नो शट कर दिया जी, ठीक है। ये कंप्यूटर को भी IP देनी पड़ेगी यार एक, ठीक है, तो 13 के नेटवर्क में IP दे दो इसको, 13.1.2 दे दी, और सबनेट मास्क हो गया /24, और डिफॉल्ट गेटवे 13.1.1, ठीक है भाई। इसकी IP कौन सी है,
13.1.1, ठीक है। इसकी कौन सी है 11.1.1, इसकी कौन सी है 10.1.1.2 है इसकी, ये 11.1.1.2, 13.1.1.2 है। ठीक है, ये आईपी है, ठीक है। और इसको किसको इसको पिंग करना है, इसको जो C1 है 10.2 है 10.2 है, इसको पिंग करना है किसको 13 को, ठीक है। ये पैकेट किसके पास जाएगा, राउटर के पास, क्योंकि डिफॉल्ट सेकंड अदर नेटवर्क है, ठीक है। अब इसकी राउटिंग टेबल में है क्या 13 वाला, बिल्कुल नहीं है, तो ये किसको भेज देगा भाई, डिफॉल्ट गेटवे तरफ भेज देगा। ये नहीं है तो फिर तू जा फिर यहाँ से यार, तो शो करो, नहीं है तो कहाँ से जाएगा, गिग 0/1 से जाएगा, ठीक है। 0/1 पे कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे इसके पास, ठीक है। और इसके साथ दिखेगा 13 वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है, किसको भेज दिया गिग 0/2 को, गिग 0/2 को भेज दिया, गिग 0/2 का आगे स्विच पे भेज दिया, स्विच से किसके साथ कनेक्टेड है, कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्ट आईपी मिल जाएगी इसको, 13.2 के साथ कम्युनिकेट हो जाएगा। तो देखना पिंग कर रहा नहीं कर रहा, रिप्लाई आने लगा ना, क्यों, क्योंकि हमने वो डिफॉल्ट कह रखा है ना ऑलरेडी, भाई कह रखा है ना, पापा ने बच्चे को कह रखा है भाई कोई भी आए तो ठीक है मुझे बता दियो, कोई भी आए जा रहा है, अब तो कोई भी आए जा रहा है, R1 के पास, R1 बच्चा हुआ, R1 के पास कोई भी ले आओ, कोई भी ले आओ, अब तो किसको भेज दे किसके पास पहुंचेगा सीधे, और ये तो जानता है। अब भाई ये नहीं जानेगा ना तो फिर मामला खराब है, फिर पैकेट ड्रॉप होंगे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है रोज इसके पास ये आ गया, क्या आ गया है मैं डाल देता हूँ ये तो, ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आके पिंग कर लेगा, मैंने 15 वाला डाल दिया लोग, रिप्लाई नहीं मिल रहा, वो यहाँ से जरूर भेज रहा होगा, किसके पास, इसके पास R2 के पास, भाई जाएगा तो यहीं पे, इसने तो कह रखा है भाई कुछ भी हो इसको भेज दे, देखना मैं डीबग कर देता हूँ, नहीं तो आपको पता लग जाएगा डीबग आईपी। आया आया इसको मैं उसको दिखाऊंगा, जीने सिर्फ दिखाऊंगा, मैं अच्छा दिखेगा, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कुछ कोई भी अननोन आएगा वो सीधे किसके पास पहुंचेगा, जहाँ भी आप लोग कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो डिफॉल्ट हो कि भाई उसको उसको बताना है, ठीक है, सीधे शब्दों में, ये था क्लियर है।
हाँ सर, 10.1.1. सॉरी, वो 2 को पहुंच रहा था. हम्म ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यूजिंग नेक्स्ट पैटर्न भी कर सकते हो। ठीक है, बाय यूजिंग नेक्स्ट पैटर्न भी बता सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक बार हटा देता हूँ इसकी कमांड। शो आईपी शो रनिंग कॉन्फ़िग पाइपलाइन इंक्लूड आईपी राउट। इंक्लूड नहीं डाला मैंने, इसकी मैं कमांड ही हटा दूँ यहाँ से। ये कोई राउट नहीं है अब, शो आईपी राउट वो है नहीं 0.0.0। ठीक है, तो कैसे ऐड करोगे भाई, आईपी राउट कोई भी आ जाए, उसका सबनेट मास्क कोई भी हो, ठीक है, वो सीधे कहाँ पे जाए, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस। ये कौन सा R2 का नेक्स्ट ऑफ एड्रेस आएगा, फिर ये कौन सा था 12 वाला, 12.2 थी यहाँ पे आईपी। ठीक है, तो 12.2 आ जाएगा आईपी। ट्वेल्व डॉट वन डॉट वन डॉट 12.1.1.2. ठीक है ना, शो आईपी राउट आगे स्टैटिक राउट 12.2, और अब देख लो पिंग हो जाएगा दोबारा। देखो पिंग हो गया। ठीक है, तो बस ये बताओ, इतना क्लियर है। हाँ सर. ठीक है, इसमें दो क्लासें और रह रही है, स्टैटिक में और डिफॉल्ट में, वो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम देखेंगे कि इसमें कुछ डिफरेंस है कि यूजिंग बाय यूजिंग नेक्स्ट टू एड्रेस और एग्जिट इंटरफेस, इन दोनों में बहुत इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है कई बार। ठीक है, वहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और एक और टर्म